स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन वेल। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। क्या है? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। तो किसी स्टूडेंट ने किरचॉफ के नियम पढ़े? तो देखिए हमारा जो आपने पढ़े नहीं पढ़े बराबर में लिखता हूँ पृथक नियम। इसके दो नियम होते हैं। पृथक नियम इसको बोलते हैं आपका या धारा नियम, धारा या आवेश, नमस्ते, संरक्षण का नियम या आपका हो गया जी संधि नियम। संधि नियम। तो देखिए आपका जो है दो है किरचॉफ के दो नियम है। पहला पृथक नियम या आवेश संरक्षण का नियम या संधि नियम। तो ये क्या कहता है आपका, किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, सही है, धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। पॉइंट है किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। चलिए मैंने देखिए आपका जो एक मैंने पॉइंट ले लिया, एक मैंने ज्वाइंट ले लिया, संधि ले ली। अब आपका देखिए इस पर हमारा I1 आ रही है, उसके बाद आपने एक आपका बना लिया, आपका I2 आ रही है, उसके बाद देखिए आपका I3 भी आ रही है, उसके बाद देखिए आपका I4 निकल के जा रही है और आपका जो है I5 निकल के जा रही है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि देखो आपका भाई I1 जो संधि की तरफ जा रही है वो प्लस लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीन धाराएं संधि पे आ रही है और जो बाहर जा रही है ना माइनस में लेंगे, माइनस के I4 और माइनस के I5 बराबर 0 या I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, इन दोनों को ले जाओ दोनों को बराबर तो प्लस में हो जाएगा I4 प्लस I5। सीधा सीधा मतलब देखो ये तीन धाराएं संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसे पृथक नियम या आवेश संरक्षण का नियम या संधि नियम कहते हैं। किसी भी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है जी। एक आपका ज्वाइंट है, ये हमारी यहाँ पे एक संधि है, एक ज्वाइंट लिख लिया, चाहे आप लिख लो, ये आपका हो गई आपकी संधि। तो इसमें क्या हुआ कि संधि की ओर हमारी तीन धाराएं आ रही है, जो आने वाली है उनको हम प्लस में लेंगे और जो जाने वाली है वो माइनस में लेंगे। तो इस तरीके से आपका जो संधि का नियम है, नोट करिए। तो देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा पास नियम या वोल्टता नियम या द्वितीय नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम। पहला जो था हमारा आवेश, जो क्या नाम है आपका, आवेश संरक्षण नियम था। अब चलो हमने एक पास बना लिया, एक रेजिस्टेंस आपका R1 है, एक R2 है और एक हमारा R3 है। बताओ मैं भी ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? कौन से क्रम में? गुड। ये हमने तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और हमने दो क्या नाम है आपका, दो सेल ले लिए। इसमें हमारी करंट I फ्लो हो रही है। तो देखो इसमें क्या है आपका, किसी बंद पास में, किसी बंद पास में, ये एक प्रकार का बंद है, किसी बंद पास में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टता पात, ठीक है, वोल्टता पात लगाए गए मतलब वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जितना ये वोल्टेज खा रहे हैं, वोल्टता पात मतलब कितना वोल्टेज पे खर्च हो रहा है। किसी बंद पास में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टता पात लगाए गए विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है,
बराबर होता है। ये वही है कि आपका जो क्या नाम है आपका जो समांतर क्रम में वो आपका जो श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है और धारा समान रहती है। भाई ऐसा ही है, अगर आप सेल के माइनस से प्लस की तरफ चलोगे आप, तो आप जो है इसे वो लिखोगे, आप जो है प्लस में लिखोगे। तो चलो मैंने जैसे कि आपका इसमें वोल्टेज ड्रॉप ले लिया मैंने I1 R1, इस पर वोल्टेज ड्रॉप करंट I फ्लो हो रही है ओम के नियम से, वही I R2। इस पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा आपका जो वोल्ट पाथ है वही V बराबर IR जो होता है वो वाला पॉइंट है। और हमारा ये E1 प्लस E2, ये क्या रहा है, किसी बंद पास में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टा पाथ लगाए गए विद्युत वाहक बल, ये दो विद्युत वाहक बल है, लगाए गए विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। वोल्टा पाथ और विद्युत वाहक बलों का जो क्या नाम है योग बराबर है। जितना वोल्टेज आपका यहाँ से जाएगा वो उतना वोल्टेज कुछ इस पे खर्च होगा, कुछ इस पे खर्च होगा, कुछ इस पे खर्च होगा। वो सवाल जो कराया था 16 वोल्ट में आया था, वही वाला पॉइंट मान के चलो भाई ये तो हमारे सेल है, कुछ वोल्टेज लग रहा है, दोनों वोल्टेज खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो कर सकते हो, किसी बंद पास में सभी प्रतिरोधों पर वोल्टा पाथ लगाए गए विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बहुत इजी तरीका है और भी इसके बहुत जो क्या नाम है टफ है सर्किट, पर मैंने आपको इजी बता दिया, तो इसे आप नोट करिए। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।